लीमपुर नाम के गांव में एक मछुआरा रहता था। उसको दो बेटे थे, जयेश और किशन। वो अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ अपना जीवन गुजारता था। दोनों बेटों अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है। देखो जयेश बेटा, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाओ। ठीक है पिताजी, मैं और किशन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। आप आज आराम करो, हम मछली पकड़कर शाम को आएंगे। आप हमारी चिंता न कर सो। देखो बेटा, पर ध्यान रहे ज्यादा समुद्र के अंदर मत जाना। ठीक है पिताजी, हम ज्यादा समुद्र के अंदर नहीं जाएंगे। आप हमारी चिंता न कर सो। उसके बाद जयेश और किशन मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाते हैं। देखो जयेश भैया, मुझे लगता है कि आज ज्यादा पवन है, इसलिए हमें आज नहीं जाना चाहिए। क्या किशन, तुम भी छोटी सी बात पर डर रहे हो? ये तो हमारा रोज का काम है। अब चलो बोट लेकर चलते हैं। उसके बाद जयेश और किशन बोट लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। देखो जयेश भैया, आज हमें बड़ी बड़ी ही मछलियां पकड़नी है, क्योंकि बड़ी मछलियां का दाम अच्छा मिल जाता है। देखो किशन, अगर हमें बड़ी मछलियां पकड़नी है तो हमें समुद्र के अंदर जाना होगा। तो ठीक है जयेश भैया, आज हम समुद्र के अंदर जाते हैं और बड़ी मछलियां पकड़ते हैं। किशन, हर बार डर जाने वाला आज तुम के रहे हो कि हम समुद्र के अंदर जाएंगे। तो ठीक है, आज हम किनारे से बहुत दूर जाते हैं और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ते हैं। उसके बाद जयेश और किशन अपनी बोट लेकर बहुत ही समुद्र के अंदर आ जाते हैं। देखो तो किशन, दिखने में तो बहुत ही बारिश आने वाली है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। हाँ जयेश भैया, देखो तो अचानक से मौसम ही बदल गया। मुझे तो आते समय लग रहा था कि आज बहुत बारिश आने वाली है। जयेश भैया, हमें यहाँ से जल्दी मछलियाँ पकड़कर यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। हाँ किशन, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। हम किनारे से काफी दूर आ गए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वहाँ पर बहुत ही जोर से बारिश शुरू हो जाती है। तभी जयेश कहता है, देखो किशन, बारिश शुरू हो गई है, जल्दी से बोट को घुमा लो। हाँ जयेश भैया, हम किनारे से बहुत ही दूर आ गई हैं। अब हमें किनारे पहुँचने में बहुत ही समय लगेगा। मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पर पूरी तरह से फंसने वाले हैं। यहाँ से तुरंत चलते हैं। देखा किशन, बारिश की गति धीमे धीमे बढ़ रही है। अब तूफान में बदलने वाला है। जल्दी से यहाँ से चलो। उसके बाद मौसम बदल जाता है और बहुत पवन की वजह से उनकी चलती बोट पानी में पलट जाती है। जयेश भैया, बोट पलट गई है। अच्छी तरह से बोट को पकड़ कर रखना। मुझे लगता है कि ज्यादा देर बोट को पकड़ना मुश्किल है। उसके बाद तेज लहरों की वजह से जयेश का हाथ बोट से छूट जाता है और जयेश लहरों में बहने लगता है। मैं तो बोट से काफी दूर आ गया हूँ। किशन कैसा है? कहाँ चला गया? अरे ये तो एक बड़ी लकड़ी है, इसको पकड़ लेता हूँ। जयेश भैया, ओ जयेश भैया, मुझे लगता है कि जयेश भैया बोट से काफी दूर हो गए हैं। पवन और बारिश कम होने पर ही मैं जयेश भैया को ढूंढ सकूंगा। कुछ समय इंतजार कर लेता हूँ। कितना दूर आ गया हूँ कि कुछ पता नहीं है। किशन कहाँ होगा, किस हालत में होगा, कुछ पता नहीं है। अरे वहाँ पर एक बोट दिखाई देती है, वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि कुछ मदद मिल जाए। उसके बाद जयेश लकड़ी के सहारे किनारे पर पहुँच जाता है। मुझे तो लगता है कि यह बोट बहुत ही पुरानी लग रही है। कुछ समय यहाँ पर रुक जाता हूँ। बारिश रुक जाने पर किशन को ढूंढूंगा। अब पवन और बारिश रुक गई है। अब मुझे जयेश भैया को ढूंढना चाहिए। तेज पवन और बारिश की वजह से पिताजी हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद जयेश, अरे ये क्या है? यहाँ तो कई सारे लकड़ी के डिब्बे हैं। इसमें क्या हो सकता है? एक बार खोल कर देख लेता हूँ। उसके बाद जयेश लकड़ी के डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद लकड़ी का डिब्बा खुल जाता है और उसमें से कई सारा सोना बाहर निकलता है। वह सब देखकर जयेश कहता है, अरे इसमें तो कई सारा सोना है। इतना सोना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसके बाद किशन अपनी आसपास जयेश को ढूंढता है। जयेश भैया को कैसे ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आता। इतने बड़े समुद्र में कैसे ढूंढूंगा? अब ऐसे अकेले घर जाऊंगा तो पिताजी क्या कहेंगे? अब शाम होने वाली है और पिताजी घर पर राह जो रहे होंगे। मैं आगे देखता हूँ, शायद भैया मिल जाए। दूसरी तरफ जयेश इतना सोना देखकर, इतना सारा सोना को मैं कैसे ले जाऊंगा? ये बोट भी बहुत पुरानी है, इसलिए नहीं चल सकती। मैं अकेला इतना सोना कैसे लेकर जाऊंगा? काश किशन यहाँ पर होता तो कितना अच्छा होता। अब किशन कहाँ पर होगा, किस हालत में होगा, कुछ पता नहीं है। तभी किशन आगे आता है तो उसे एक बोट दिखाई देती है। वहाँ देखकर किशन, अरे यहाँ तो एक बड़ी बोट खड़ी है, दिखने में तो पुरानी लग रही है। जाकर देखता हूँ। ये क्या है? इस तरफ कोई बोट लेकर आ रहा है। उसमें तो किशन है। किशन, मैं यहाँ हूँ, सुन रहे हो किशन? कोई मुझे आवाज दे रहा है। यह तो जयेश भैया है। जयेश भैया, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद किशन भी वह बोट में सड़ जाता है।
हे भगवान, मैं तो डर गया था। आप कैसे होंगे और कहाँ होंगे? जयेश भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? किशन, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तैर के इस बोट पर आया तो मुझे कई सारे लकड़ी के डीबे दिखाई दिए। मैंने खोलकर देखा तो उसमें से कई सारा सोना निकला। ये बोट बहुत पुरानी है। ये देखो किशन। जयेश भैया, इतना सारा सोना, मतलब इन बाकी डीबे में सोना होगा। जयेश भैया, इतना सोने का डीबा किनारे पर ले जाना मुश्किल होगा। अब हम क्या करेंगे? देखो किशन, हम इतना सारा सोना एक साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए हम रोज एक एक डीबा घर लेकर जाएंगे। इस तरह से हम सारे डीबे को घर ले जाएंगे। हम ये बोट को बांध कर रखेंगे। हाँ जयेश भैया, आपने बिल्कुल सही सोचा। हर रोज एक एक डीबा घर लेकर जाएंगे, लेकिन हमें यह जगह का रास्ता याद रखना होगा। हम किनारे पर से कितना दूर आ गई है कुछ पता नहीं है। देखो किशन, हम जाते समय सब याद रखेंगे। अब चलो, हम एक डीबा अपनी बोट में रख देते हैं। पिताजी हमारी चिंता कर रहे होंगे और ऊपर से रात होने वाली है। उसके बाद जयेश और किशन अपनी बोट में सड़कर किनारे तरफ जाने लगते हैं। जयेश भैया, ये देखो कितनी सुंदर मछली है। ये मछली अपनी बोट में कहाँ से आई होगी? हाँ किशन, ये मछली बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है कि जब अपनी बोट पलटी होगी तब इसमें आई होगी। जयेश भैया, हम यह मछली को पालेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन यह मछली घर पहुंचने से पहले ही मर जाएगी, इसलिए इसे हमारी पास जो घड़ा है उसमें रख दो। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सोना सीधे घर ले जाना मुश्किल है, इसलिए हम ये सोना अपने दूसरे घर में सिपा देंगे। हाँ जयेश भैया, ये सोना अपने पुराने घर में सिपा देंगे और बाकी का सोना लाने के बाद ही पिताजी को बताएंगे। तब तक के लिए सुपा कर रखेंगे। उसके बाद जयेश और किशन सोने का डिब्बा पुराने घर में सुपाकर अपने घर जाते हैं। तुम आ गए बेटा। इतनी तेज बारिश और पवन की वजह से मैं तो बहुत ही डर गया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पिताजी, यह मछली देखो कितनी सुंदर है। हाँ किशन बेटा, यह मछली बहुत ही सुंदर है। यह मछली को कांच की पेटी में रखकर आवो। उसके बाद किशन उस मछली को बड़ी कांच की पेटी में रखकर आराम करने के लिए जाते हैं। इतने में वहां पर रानीक सेठ आता है। कैसे हो तुम? समुद्र से मछलियां आई हैं क्या? रानीक सेठ कल दोनों भाई गई तो थे, लेकिन बारिश और पवन की वजह से खाली हाथ ही आना पड़ा। वह दोनों भाई बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। ऐसा है क्या? तो पानी पिला दो। उसके बाद मछारा पानी लाने के लिए घर के अंदर जाता है। तभी रानीक सेठ की नजर उस मछली पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मछली है। मुझे यह मछली खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। ये लो रानीक सेठ पानी। देखो, मुझे यह मछली बहुत ही पसंद आई है। मुझे ऐसी मछली खाने का कब से मन था। तुम ये मछली को पकाकर खिलाओगे तो मैं ये मछली का 2 सोने के सिक्के दूंगा। क्या रानीक सेठ, यह मछली के 2 सोने के सिक्के? मुझे यह मछली खाने का मन हुआ। यह लो 2 सोने के सिक्के, इसे पकाकर तैयार रखना। मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। ठीक है, आप आएंगे तब तैयार करके रखूंगा। उसके बाद मछारा वह मछली को पकाने लगता है। मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से यह मछली पक गया है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उसके बाद मछारा आराम करने के लिए जाता है। तभी जयेश और किशन आते हैं। देखो किशन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कि पिताजी ने हमारे लिए बनाई है। उसके बाद जयेश और किशन मछली खाने लगते हैं। तभी वहां पर रानीक सेठ आ जाता है। मेरे लिए मछली पकाकर रखी है ना? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जाकर ले आवो। ये क्या है? इसमें तो सर का टुकड़ा ही नहीं है, ना ही पूंछ का टुकड़ा है। अब मुझे ये मछली नहीं खानी। मुझे मेरे 2 सोने के सिक्के वापस दे दो। मैंने तो पूरी तरह से मछली पकाई थी। किसने खाई होगी? ये तुम बाद में सोचना कि मछली किसने खाई है। पहले मेरे सोने के सिक्के दे दो। ये लीजिए तुम्हारे 2 सोने के सिक्के। उसके बाद रानीक सेठ अपने सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। तभी क्या रे किशन, मैंने यहाँ पर मछली पकाकर रखी थी, किसने खाई है बताओ? 2 सोने का सिक्के का नुकसान हो गया। 2 सोने के सिक्कों का नुकसान बोले तो? कल तुम लोग जिस मछली को लेकर आए थे ना, वह मछली को पकाकर खिलाने से मुझे 2 सोने के सिक्के मिल रहे थे। पिताजी, आपने 2 सोने के सिक्के के लिए आपने सुंदर मछली को पका दिया। देखो किशन, 2 सोने के सिक्के बोले तो हमारी 2 महीने की कमाई है। देखो पिताजी, हमारी पास इतना सोना है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना सोना है। उसके बाद किशन बोट पलटने से लेकर सोना मिलने तक सारी बात बताता है। ये क्या बोल रहे हो किशन? तुमको इतना सोना मिला है, पर उसे पुराने घर में क्यों रखा है? यहाँ लेकर आओ। पिताजी, पहले वह पुरानी बोट में से सारा सोना लाना है, उसके बाद ही घर लेकर आएंगे। कुछ समय के बाद किशन का बचपन का दोस्त गोविंद आता है। क्या हुआ गोविंद, इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या बताऊं किशन, पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है। देखो गोविंद, तुम्हारे पिताजी को शहर के बड़े अस्पताल में दिखाएंगे। लेकिन किशन, वहां पर जाने के लिए बहुत ही खर्चा होगा।
इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो गोविंद, तुम अपने पिताजी को शहर जाने की तैयारी करो। पैसों की बात तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम यहाँ पर रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। उसके बाद किशन पैसे लेने के लिए घर में जाता है और वापस आता है। यह लो गोविंद, कुछ पैसे और जरूरत पड़े तो मुझे कहना। अब तुम अपने पिताजी को शहर लेकर जाओ। उसके बाद गोविंद पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद कई दिनों गुजर जाते हैं। दोनों भाई उस बोट में से अधिकतर डीबा को अपनी घर लेकर आते हैं। देखो किशन, अब कुछ दिनों मेहनत करने के बाद सारे डीबे को घर ले आएंगे। जयेश भैया, सारा डीबा घर ले आने के बाद उतनी बड़ी बोट को हम क्या करेंगे? उसको वैसे ही छोड़ देना अच्छा नहीं है। देखो किशन सरा, डीबा घर लाने के बाद हम वह बोट को वहां पर जला देंगे और बोट वहां पर रहेगी, तब किसी को पता चलेगा ना। उसके बाद वहां पर गोविंद आ जाता है। देखो किशन, मेरे पिताजी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम हमारी मदद नहीं करते तो आज हमारी 20 मेरे पिताजी नहीं होते। देखो गोविंद, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पिताजी ठीक हैं। अच्छा सुनो, तुम पैसे दिए थे, वह कम तो नहीं है ना कि और चाहिए? किशन, तुमने पैसे दिए थे, उसमें से काफी पैसे बचे हैं, इसीलिए लौटाने आया हूँ। देखो गोविंद, वह पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। उन पैसों से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखो। तुम और तुम्हारे पिताजी अच्छे से रहो। उसके बाद गोविंद वहां से चला जाता है। क्या रे किशन, इतनी छोटी सी मदद के लिए वह गोविंद तेरा इतना एहसान मान रहा है? क्या बात है? जयेश भैया, हमारे गांव में ऐसे कई लोग हैं जो समय पर इलाज न मिलने से बहुत ही परेशान हो रहे हैं। हमारे गांव में ना जाने भूख से मर रहे होंगे। किशन, क्यों ना हम हमारे गांव में एक धर्मशाला खोले? बीमार लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए मुफ्त में खाना और रहना देंगे। जरूर करेंगे जयेश भैया। अब तो हमारी पास बहुत ही पैसा है। हमें जल्द से एक धर्मशाला का निर्माण करना चाहिए। जयेश भैया, अब से हमारे गांव में कोई गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। इस तरह जयेश और किशन गरीब लोगों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करते हैं। इस तरह से गांव वालों की मदद करने लगे।